नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। अयोग्य घोषित उम्मीदवारों ने दोबारा डाली याचिका, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी दायर की। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती मामले में चयनित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा से कोर्ट में याचिका डाली है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है। चयनित उम्मीदवार बलदेव कुमार ने बताया कि चंद्रभान के नाम से कोर्ट में 14 दिसंबर को दोबारा I-8 डाली गई है कि 24 नवंबर 2021 की जजमेंट को रिकॉल किया जाए। याचिका में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भी पार्टी बनाया गया है। विश्वविद्यालय अपने कोर्स की मान्यता के बारे में बताएगा। वहीं ITI डिप्लोमा होल्डर की ओर से याचिकाकर्ता मनोज राठी ने भी कहा है कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविट डाली है ताकि किसी भी फैसले से पहले उन्हें सुना जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती मामले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय कोर्स करने वाले चयनित उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है। रेवाड़ी जेल सुपरिटेंडेंट के घर विजिलेंस की रेड, गिरफ्तार करने आई थी। 5 घंटे बाद खोला दरवाजा लेकिन मिला नहीं। नारनौल जेल रिश्वत कांड में आरोपी है। हरियाणा के नारनौल जेल रिश्वत कांड में बुधवार की सुबह गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने रेवाड़ी जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार के घर पर रेड की, लेकिन 5 घंटे बाद घर का दरवाजा खोला गया। विजिलेंस ने अंदर जाकर तलाशी ली, लेकिन 2.5 घंटे की तलाशी के बावजूद आरोपी अनिल नहीं मिला। विजिलेंस इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम विजिलेंस टीम सुबह 4 बजे रेड करने पहुंची थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने की वजह से टीम जेल अधीक्षक के घर में एंट्री नहीं कर पाई। बाद में उनके वकीलों के जरिए घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्यों से बात की गई और फिर दरवाजा खुला। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक घर के अंदर सर्चिंग की गई। विजिलेंस टीम ने घर के एक-एक कमरे को तलाशा, लेकिन कहीं पर भी जेल अधीक्षक नहीं मिला। पता चला है कि रात 10 बजे ही वे घर से निकल गए थे। अब उनकी तलाशी में अन्य जगह छापेमारी की जाएगी। जेल रिश्वत कांड में 9 दिसंबर को 7 PC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। इसी मामले में जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा का नाम सामने आया था। महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति भर्ती, हरियाणा SSC ने आंसर की अपलोड की। दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति, 17 दिसंबर तक का दिया समय। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। 12 दिसंबर को ली गई परीक्षा की आंसर की जारी करते हुए हरियाणा SSC ने पात्रों से आपत्ति मांगी है। आपत्ति 17 दिसंबर तक करनी होगी। जिन प्रश्नों पर आपत्ति आएगी उन पर कमेटी फैसला लेगी। महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति के 698 पदों के लिए यह भर्ती होनी है। इसके लिए 1,66,000 महिलाओं ने आवेदन किया हुआ है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा परिवहन के बेड़े में 800 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 300 बसें मार्च 2022 तक तथा अन्य शेष बसें साल 2022 के दौरान परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी। लोगों को लंबी दूरी की बस सेवाओं के लिए सरकार द्वारा 20 नई वोल्वो बसें भी खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की आमदनी को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि लंबी दूरी की बस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी रूटों की बसें फ्लाईओवर के नीचे से यात्रियों को लेकर चलेंगी। जिनका PF नहीं कटता वे बनवा लें श्रमिक कार्ड, सरकार दे रही है यह लाभ। आइए जानते हैं योजना में किस वर्ग के लोग हो सकते हैं शामिल। असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय स्तर का डेटा एकत्रित करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के ई-श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मनरेगा, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा रेहड़ी फड़ी वाले, दूध बेचने वाले, मछुआरे, प्रवासी मजदूर, दुकानदारों व अन्य असंगठित श्रमिकों के ई-श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह कार्ड ऐसे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के बन सकते हैं जिनका कहीं पर EPF या PF नहीं कटता हो तथा वे इनकम टैक्स पेई न हो। ऐसे पात्र श्रमिक अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। पंजीकरण के लिए ई-श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कामगार की आयु 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में आशा वर्करों को बड़ी सौगात की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने यह बात अधिकारियों व आशा वर्कर प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक का कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ सकती हैं या फिर सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दे सकती है, तो उन्हें 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है।
मौसम की जानकारी। हरियाणा सहित एनसीआर, दिल्ली और यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, हो सकती है बरसात। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। दो पवनों के मेल से एक दो दिनों में मौसम परिवर्तनशील व गतिशील हो सकता है। साथ ही मौसम आगे भी ऐसा रहने वाला है, जिसकी वजह से इलाके पर बादल के छाए हुए हैं, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 व 16 दिसंबर को एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है, जिसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का दौर शुरू होने वाला है। कारण पूर्वी नमी वाली हवाओं का मिलन एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय मौसम प्रणाली से यानी पछुआ पवनों से होगा, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी मात्रा में हिमपात होने की संभावना बन रही है। हरियाणा में अब घर घर लगाए जाएंगे बिजली के स्मार्ट मीटर। अब जल्द ही मोबाइल व टीवी रिचार्ज की तरह बिजली के मीटर भी रिचार्ज करवाने होंगे। अगर विद्युत निगम की योजना सिरे चढ़ी तो शीघ्र ही दक्षिण हरियाणा में उपभोक्ताओं के घर के बाहर स्मार्ट मीटर नजर आने वाले हैं। वर्तमान में लगे बिजली के मीटरों की तरह रीडिंग भी निकालेंगे, लेकिन इन स्मार्ट मीटरों में कुछ अलग से फीचर होंगे। अगर किसी उपभोक्ता ने बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करवाया तो अपने आप पावर हाउस से उस मीटर की बिजली का डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। जब तक मोबाइल व टीवी की तरह बिजली के मीटर को रिचार्ज नहीं करवाया, तब तक उस उपभोक्ता घर की बिजली की सप्लाई चालू नहीं हो पाएगी। फिलहाल निगम ने गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा दक्षिण हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। नए इलेक्शन रिफॉर्म्स को सरकार की मंजूरी। 18 साल के बालिग को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। आधार को वोटर आईडी जोड़ने का विकल्प भी। केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। अब किसी बालिग को यानी 18 साल की युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें केवल 1 मौका मिलता आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इन सुधारों को पेश करेगी। इसके अलावा किसी की वोटर आईडी से आधार को लिंक किया जा सकेगा। हालांकि ये वोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा। राज्यसभा में सरकार का जवाब। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में किसी बाहरी ने जमीन नहीं खरीदी। जम्मू में सिर्फ 7 प्लाट खरीदे गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 2.5 साल बाद भी कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों ने अभी तक एक भी प्लाट नहीं खरीदा है। वहीं जम्मू क्षेत्र में भी सिर्फ 7 प्लाट ही खरीदे गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी राज्यसभा में दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कुल 7 प्लाट ही खरीदे गए हैं। सारे के सारे यानी 7 प्लाट जम्मू में ही खरीदे गए हैं। सीडीएस चौपर क्रैश में एक और दुखद खबर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के अस्पताल में निधन। 8वें दिन हारे जिंदगी की जंग। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एयरफोर्स ने कहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण ने गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद पहले उन्हें वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। वे 8 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उन्हें यह अवार्ड फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम खराब होने के बाद भी 10,000 फीट की ऊंचाई से तेजस विमान की सफल लैंडिंग कराने पर दिया गया था। वरुण बेस्ट पायलट अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। बैंक अगले 4 में से 3 दिन बंद रहेंगे। आज और कल हड़ताल, फिर रविवार की वजह से नहीं होगा कामकाज। अगले हफ्ते भी बम्पर छुट्टियां। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो ये न्यूज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले 4 दिन तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। हालांकि 4 दिन की ये छुट्टियां लगातार सिर्फ शिलोंग में रहेंगी। बाकी जगह 16, 17 और 19 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इन दोनों दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूएफबीयू के तहत 9 बैंकों की यूनियन आती है। रूस के डिप्टी पीएम बोले, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-500 पाने वाला पहला देश बन सकता है भारत। बातचीत जारी। S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जल्द ही भारत को मिल सकता है। यह दावा रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने किया है। इस दावे को बहुत गंभीरता से इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में कुछ महीने से खबर लगातार आ रही थी कि भारत और रूस के बीच सीक्रेट तौर पर S-500 डील पर बातचीत चल रही है। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब इसी महीने की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया। बहरहाल अगर भारत S-500 खरीदता है तो उसे चीन पर बढ़त हासिल हो जाएगी, क्योंकि चीन के पास इस समय S-400 है और इसे भारत भी खरीद रहा है।
सबसे सस्ता मोबाइल रिचार्ज जियो 1 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी देगा, 100 MB डेटा भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो ने 1 रुपए वाला प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 100 MB डेटा मिलेगा। ये प्लान जियो के मोबाइल ऐप पर दिख रहा है। इसे पैक वैल्यू सेक्शन में अदर प्लान में लिस्ट किया गया है। इस प्लान के तहत आपको केवल 10 रुपए में 1 GB डेटा मिल जाएगा। यानी अगर आप 1 रुपए वाले प्लान से 10 बार रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 GB डेटा मिल जाएगा। अभी 1 GB डेटा के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब 1 रुपए वाले नए प्लान से आप 5 रुपए बचा सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही जियो ने अपने सबसे बेसिक डेली डेटा प्लान यानी प्रीपेड प्लान को रिवाइज किया है, जिसकी कीमत 119 रुपए है। इस प्लान में यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 1.5 GB डेटा दिया जा रहा है। इस प्लान में आपको 14 दिनों की वैलिडिटी भी मिलती है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय संभव, भाजपा व जसपा में बन चुकी मंत्रियों को लेकर सहमति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काशी यात्रा के चलते राज्य में किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की खबरें आ रही हैं। भाजपा व जसपा कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस पर दोनों पार्टियों में लगभग सहमति बन चुकी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काशी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से इस बारे में चर्चा हुई है। इस अनौपचारिक बातचीत के दौरान राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर बातचीत होने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की दिल्ली में पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव कभी भी हो सकता है।